हेडिंग डालें। कहानी से क्या सीखने को मिला? कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हंसते खेलते रहिए, एक दूसरे से नफ़रतें मत फैलाइए। बस कि मतलब और उसको अपने बेटा को यही सिखा के गया था ना। क्या सिखा के गया था? कि उसकी खुशी में ऑब्स्टेकल मत बनना, अवरोध मत बनना। समझ पा रहे? कौन? हाँ, ऐसा नहीं करना है कभी भी, अपने आप से मोहब्बत पैदा करनी है और कुछ नहीं। चलिए, नो कमेंट्स। अब हेडिंग डालिए बेसिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लिखिए आइडेंटिफिकेशन, पहचान। लिखोगे आइडेंटिफिकेशन, पहचान। बेसिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइडेंटिफिकेशन लिखो, आइडेंटिफिकेशन। हाँ, चलिए पहले बचपन के तरह पढ़ेंगे जैसे पढ़े थे, ठीक है ना। लिखो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। हाँ, पानी कहाँ लेकर आना चाहिए? मैं पढ़ा रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहे हो। पानी मैं कैसे दूँ? सब कुछ मैं ही दूँ? मतलब पानी देना है, ये देना, पढ़ाना भी है। नहीं, हाँ जाओ, तुम लेके जा सकते। लिखिए आइडेंटिफिकेशन, पहचान। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो, लो पानी। अरे जाना है जाओ, डिस्टर्ब मत किया करो। जब कुछ भी ज़रूरत हो चुपचाप जाइए, लेकर आ जाइए। देखो बचपन वाला केस देखो कैसे पढ़े थे। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो 3-4 क्लास वैसे ही पढ़ाएंगे पूरा बचपन वाला, जब तक पूरा ख़त्म ना हो जाए, ठीक है? अभी बताएंगे इंग्लिश में कैसे होगा। क्या इंग्लिश में लिखवा दें? हाँ, देखोगे इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस ता है, ती है, ते है कम्स। बस इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस ता है, ती है, ते है कम्स। ठीक है? नहीं, जिनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, जिनको इंग्लिश चाहिए उनके लिए इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस ता है, ती है, ते है कम्स। हो गया? चलिए हो गया। हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हेडिंग डालिए। अब पेन को स्टॉप कर दीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी थोड़ा देर पहले कुछ बताए थे, देखो अब जो बेसिक बताए हैं उसका यूज़ करना, रटने की कोशिश मत करो। देखो बताए थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, और अभी भी बताए हैं कि जो वर्ब होता है जैसे गो, और यहाँ पे इसका सिंगुलर फॉर्म क्या बनता है? गोज़। यानी जितना वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब होता है, और यही जो सिंगुलर फॉर्म वर्ब होता है उसको क्या कहते हैं? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी जितना भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब होगा सब क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। इसी को ना प्लूरल वर्ब कह रहे थे, और बताइए इसी को क्या कह रहे थे? सिंगुलर वर्ब। तो ये एक बात ये ध्यान रखना है, सिंगुलर और लिख लें कि जितने वर्ब होंगे V5 हमेशा क्या होगा? सिंगुलर, और जितने फर्स्ट फॉर्म वर्ब होंगे हमेशा क्या होगा? प्लूरल। और याद करो कि V1 में ही एस, ईएस या आईएस लगा रहे थे तो क्या बन जा रहा था? फिफ्थ फॉर्म वर्ब। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और यहाँ देखो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। अगर प्लूरल वर्ब होगा तो आने, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। उसके बाद बताइए ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे? अदर वर्ड होगा। क्लियर है? ऑब्जेक्ट किसको कहोगे? जो एक्शन करेगा सब्जेक्ट, उसका रिसीवर को कहोगे ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें वहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम मेरे एक्शन को रिसीव करो तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हो सकता है OW, OW का मतलब क्या समझोगे? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्लियर है? बोले समझ में आया स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट दोनों तरह का अभी बताए थे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो बताओ कौन सा वर्ब लगाओगे? ये वाला, फिफ्थ फॉर्म वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब फर्स्ट फॉर्म वर्ब। अब देखिए मैं लिखता हूँ ही, तो आप किसके साथ जाओगे? गो के साथ कि गोस के साथ? पहले ये देखिए, गोस के साथ जाओगे, गो के साथ नहीं जा सकते। लेकिन अगर मैं लिख दूँ वी, उसके बाद गो लगाओगे कि गोस लगाओगे? गो लगाएंगे। समझ में आया? पहले जल्दी से इसको कॉपी करो। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, देखो जितना ध्यान दोगे, जितने गौर से दोगे, जितना फोकस करके पढ़ोगे, उतना ही परमानेंट मेमोरी में जाएगा और हमेशा याद रखोगे।
जैसे याद करो कुछ मूवी का सीन आ जाए, सीरियल का सीन आए, दोबारा उसको देखो तो देखोगे पक्का हाँ यहाँ पे हीरो आएगी, हीरोइन आएगा, तुरंत एकदम लिस्ट चालू रहता है कि पक्का यहाँ पे मार होने वाला, हो ही जाता है। वाह रे मेमोरी, क्या बात है ना, कितना स्ट्रांग रहता है। और पढ़ाई तुरंत भूल जाता है, इसका मतलब फोकस नहीं करता। तो तुम लोग कमज़ोर है, कमज़ोर बना रखा है कि हो गया जी। हाँ, लड़की का तो मेमोरी बहुत हार्ड होता है। 2 साल पहले भी अगर कोई पार्टी में कुछ पहना है ना तो पक्का बता देगी ये शादी में तुम पहने थे और इसी पहन को फिर आ गए हो। देखना, कई लड़कियों को देखता हूँ मैं, होता कि नहीं होता। लड़का लोग भूल जाता, आज पहनो कल क्या पहना था गायब है। लड़की लोग पूरा याद कर लेती, इसलिए देखोगे आजकल के टॉपर लड़के नहीं, लड़कियाँ ज़्यादा बन रही। चलिए हो गया। अब देखो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, चलो एग्जाम्पल लिखो। आप एग्जाम्पल लिखे। एग्जाम्पल का मतलब क्या समझोगे, उदाहरण। और एग्जाम्पल को इस तरह से भी लिखेंगे, एग्जाम्पल या इस तरह, या समझोगे उदाहरण। उदाहरण लिख लिए, लिखो एक एग्जाम्पल। वह एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल, वह जाता है क्या बनेगा, आप खुद बताओ। ही लगाओगे, ही के बाद क्या लगाओगे, गो कि गोज, गो लगेगा क्या, तो ही गोज हो जाएगा। फाइनल ऐसे लिख लो, छोड़ो, ही गोज लगा लो। बोले क्लियर है, पक्का ना। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लो, एक एक एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है, बेसिक वाली बातें हैं। 3-4 क्लास एकदम बेसिक में चलेगा, फिर एडवांस पे चले आएंगे, ठीक है। जिसका पहले से पढ़ा हुआ बस बर्दाश्त करके 3-4 क्लास झेल लीजिए, पेशेंस रखो, आपका टाइम आएगा, ठीक है। उस टाइम में लगेगा हाँ कैसे कैसे हो रहा है। इसको 2-3 तरीके से पढ़ाएंगे, समझ में आ जाएगा। हो गया बाबू, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब ध्यान दो, अब देखिए, अब वापस आओ। मैं यहाँ पे देखो, डू बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल, अभी देख लेते। सिंगुलर ना, प्लूरल है ना। चलिए डस बताओ सिंगुलर की प्लूरल, बताइए। आप बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगाओगे, देखो। अरे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर लगा देंगे। वर्ब की बात बोल रहा हूँ, डज लगाओगे कि डू। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू आएगा। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए देखना, नेगेटिव जब भी आएगा तो थर्ड नंबर पे क्या लगाओगे, नॉट। अब देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप डज दे रहे हो, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू दे रहे हो। यानी आप खुद बताइए, अगर क्लास में आइडेंटिटी कार्ड ना चेक हो जाए, गेट पे ही चेक हो जाए, यहीं पे चेक हो गया, तो क्या अंदर चेक करने की क्लास में ज़रूरत पड़ेगी, कभी नहीं। बस इसका मतलब आने वाला जो वर्ब होगा अपने बेस फॉर्म में होगा, कोई फॉर्म उसका नहीं होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। यानी वर्ब जैसे गो, कम, दिल्ली लिखेंगे, इसमें कम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और ये किसकी स्ट्रक्चर बनेगा, नेगेटिव का। जैसे इसी का मैं ले लेता हूँ एग्जांपल कि वह नहीं जाता है, क्या बनेगा बताओ, वह नहीं जाता है क्या बनेगा बताओ। तो ही लिखोगे, और ही के बाद क्या लगाओगे, डज, और तीसरे नंबर पे क्या चला जाएगा, नॉट। उसके बाद बताओ क्या लगाओगे, गो। ही डज नॉट गो। क्लियर। इसको कॉपी कर लीजिए, एक एक एग्जाम्पल। चलो ए तासीन खड़ा हो, देख लो कितना ध्यान दे रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश बोलिए। समझ में आ गया, आगे फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला। बैठ जाइए। जो इंसान खुद पे ध्यान नहीं देगा, दुनिया के ध्यान देने से कोई इसको फ़र्क ही नहीं पड़ सकता। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ सिखाने का आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नहीं सीख सकते। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। सिर्फ क्लास लगाने से कोई नहीं सीख सकता, या एडमिशन ले लोगे तो सोचोगे सीख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मेहनत बहुत चाहिए। पापा सोच रहे बेटा पढ़ने गया, यहाँ सोच लो कैसे क्या कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ कैमरा नहीं लगा हुआ, ना तो उनको एक्सेस दे देते हैं। अब देख लीजिए क्या कर रहे हैं यहाँ, सबके घर पे लगा होता, बेटा बेटी क्या कर रही है आके देख लीजिए। वहीं बैठे बैठे पहुँचा है कि नहीं वो भी देख लीजिए, कौन कितना बार बाहर जा रहा आ रहा है सब देख लीजिए, वहीं पे बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए हो गया। एक सेंटेंस दे रहा हूँ, बनाओ। वह नहीं पढ़ाता है, क्या बनेगा। अभी बड़े बड़े सेंटेंस लेंगे, पहले बेसिक क्लियर कर लेता हूँ। क्या बनेगा, ही डज नॉट टीच लेंगे, ही डज नॉट बनेगा ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, टीच। क्या यहाँ पे टीच लिख सकते कभी, नहीं लिखेंगे। क्लियर एग्जाम्पल है। चलिए नेगेटिव, इसको हेडिंग में क्या डालना है, नेगेटिव। इसको हेडिंग में क्या डालना, नेगेटिव। चलिए अब अगला एग्जाम्पल ले लो।
आप अगला हेडिंग डालो इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव का हेडिंग डालिए। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले, तो हेल्पिंग वर्ब बताओ यहाँ पे क्या होता है, डू या डज, तो डू या डज पहले लिख लोगे, बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद देखो नॉट नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, तो नॉट नहीं होगा, यानी आने वाला वर्ब ही सिर्फ लिखोगे, समझ रहे। उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आप जब भी इंट्रोगेटिव होगा तो हिंदी का जो सेंटेंस होगा वो क्या से स्टार्ट होगा, और जहाँ या क्या लगा हो तो व्हाट से आप ट्रांसलेट नहीं करोगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का जो भी मतलब होगा। जैसे मैं लिखूँ क्या वह, चलो एग्जांपल ले लो, पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, क्या बनेगा खुद बताइए, कुछ नहीं करना, वह है, तो वह के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताओ डज लगाओगे, डज ही, पढ़ने के लिए क्या लगाओगे, रीड, लास्ट में क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ चलिए एक और सेंटेंस देख लेता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ। चलो तहसीन फिर से उठो। क्या वे लोग पढ़ाते हैं, बनाओ, कोई हेल्प मत करना, बस उनको देख लेना कि कितना ध्यान दे रहे हैं। क्या वे लोग पढ़ाते हैं, और इससे आप की कमी को मैं दिखा रहा हूँ कि आप जिस मकसद के लिए यहाँ आ रहे हो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, बस एहसास दिला दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा लाइफ जो करना करो। बोलो, इतना हल्का सेंटेंस, अब बेसिक चल रहा है, आगे तो छोड़ दो क्या होगा। अगर यहीं पे नहीं समझ में आ रहा है और फंस जा रहे तो आगे पूरा गाड़ी निकालना मुश्किल है। बोलिए एकदम ईजी है कि नहीं है, खुद बताओ। वे लोग का आप लिख दीजिए थे, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू है क्या लगेगा, तो यहाँ पे बताओ दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाओगे, डू, और यहाँ पे पढ़ाने के लिए क्या लगाओगे, टीच, बस बन गया। बोलो कितना ईजी है, इससे ईजी सेंटेंस होगा। बैठ जाओ। हो गया, एग्जाम्पल उतार लिए सब, जल्दी से इसको कॉपी करते चलो। हो गया, तो कितना स्टेप हो गया, 3 स्टेप, और थर्ड स्टेप के बाद 4 स्टेप लिख लो। इंट्रोगेटिव आईसी में प्लस करके क्या जोड़ लोगे, नेगेटिव, और खुद बताओ नेगेटिव के लिए मैंने बताया तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा, यानी फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप यानी नॉट जब लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, यहीं पे नॉट, और प्लस में क्या लगाओगे, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी का एग्जाम्पल ले लो, क्या हुआ, चलो एक बार फिर से टेस्ट कर ले। उठो फिर से, तुम आज उठो, नोबडी विल लाफ, यस स्टैंड अप प्लीज़। हाँ, क्या वह नहीं पढ़ता है, इसका अंग्रेज़ी बनाने के लिए कहाँ पे नोट जोड़ेंगे, देखो दिमाग का फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, देखो बोलो, ही के बाद जोड़ेंगे, बहुत अच्छा, वाह सॉफ्टवेयर एकदम चढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या वे लोग नहीं पढ़ाते हैं, कहाँ पे नोट जोड़ेंगे, कौन हेल्प कर रहा है जी, नॉट। चलो एक बात बता दे रहा हूँ, देखो आप एक बात यहीं पे लिख लेना, डू प्लस नॉट होगा डोंट, क्या बनाओगे, डोंट। अब देखो डोंट होगा, एक होगा डज प्लस नॉट, डज प्लस नॉट, ये क्या बनेगा, डजंट। आप देखो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जितना भी बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम में ध्यान देना, बैठ जाओ, 2-3 एक्सेप्शन होगा, बाकी सब कैसे काम करेगा, डू पूरा लिख दो, एन यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, जो ओ है वो एपोस्ट्रोफी में बदल के काम चला लेना, ठीक है। अरे इतना बैलेंस रखता हूँ, टेंशन नहीं है। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लो। इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं और कोलोकियल लैंग्वेज में यूज होगा। इसको ऐसे भी बना सकते हो, डजंट ही रीड, और इसको ऐसे ही बनाओगे, डोंट दे टीच। लेकिन कोलोकियल लैंग्वेज में जब भी आप ऐसे लिख रहे हो एग्जाम में, और हो सकता है किसी से बातें कर रहे हो जो आपके सीनियर हैं, डोंट का यूज़ नहीं करना, डू नॉट का यूज़ वहाँ पे करना, क्लियर है। जैसे आप अपने पापा को कहना, वहाँ मत जाइए, तो आप क्या कहो, डू नॉट गो देयर फादर, समझे, डोंट नहीं कहें, क्योंकि ये डोंट का यूज़ कोलोकियल लैंग्वेज में, कोलोकियल लैंग्वेज समझे, बोल चाल वाली भाषा में यूज़ होता है। जैसे आप खुद बताइए, आप लोकल लैंग्वेज में जैसे कहीं गाँव में जाओ तो क्या होता है, एमू के ना जयमू के ना, ऐसा सेंटेंस कहीं जगह बोला जाता है, क्या किताबों में कभी देखा है, नहीं ना, लेकिन मतलब तो समझ जाते हो, एमू की ना का मतलब क्या है, आड़ है कि नहीं, है ना, समझ में आया ना। तो वही बात ये भी कोलोकियल लैंग्वेज उसी को कहते हैं, जो देहाती भाषा, क्षेत्रीय भाषा होती है, ठीक है, बोलचाल वाली भाषा होती है, क्लियर।
तो जल्दी से इसको कॉपी कर लिए। चलिए अब आओ हेडिंग डालिएगा WH नेगेटिव, हेडिंग डालिए WH नेगेटिव। WH पॉजिटिव लिखना, सॉरी पहले पॉजिटिव चलेगा। देखिए WH पॉजिटिव बनता कैसे, सुनो आपको कुछ नहीं करना है। WH फैमिली जैसे आप बचपन में पढ़े होगे ना, वेयर, वेन, वाई, ये सब क्या है, WH फैमिली है। और उसी में आप जब इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला जोड़ते हो, इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला समझ में आता है बताओ? अभी पढ़ के आए हो, देखो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, डू या डज सब्जेक्ट नॉट हटा देना यहाँ से। यानी खुद बताओ WH फैमिली तो रहेगी, उसके बाद क्या लगाओगे, डू या फिर क्या लगाओगे, डज, प्लस में क्या होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद बताइए, आप खुद बता सकते हो क्या क्या लगेगा, है ना, क्या लगेगा बताइए, सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या लगाओगे, वर्ब। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्या होगा बताओ, क्वेश्चन मार्क। क्या यहाँ से यहाँ तक आप इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देख रहे होंगे, बोलो, है ना। अब बनाओ एक एग्जाम्पल, जैसे वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, चलो क्यों लिख लो आधा का से। वह क्यों पढ़ता है, बनाओ क्या बनेगा, वह क्यों पढ़ता है, तो वाई लगाओगे। और वह के लिए क्या लगाओगे, ही। और WH फैमिली को हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद डू या डज दोनों आ सकता है, लेकिन डिसाइड कौन करके देगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डज लगाना पड़ेगा। तो वाई डज ही। उसके बाद पढ़ने के लिए खुद बताओ क्या लगाओगे, रीड। लास्ट में क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क। बोलो समझ में आ गया, पक्का। चलिए एक जल्दी से इसको कॉपी कर लो, समझ में आ रहा है। चलिए मिटा दें। देखो आप हेडिंग डालोगे WH नेगेटिव का, लिख लो 1-2 मिनट और। यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिख लीजिए। यहाँ पे आप पॉजिटिव को हटाना है इसे, और वहाँ पे अगला हेडिंग क्या डालना, नेगेटिव। और कुछ नहीं करना है, WH नेगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला लिख लेना। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला याद करो, यहाँ डू या डज पहले था, बाद में सब्जेक्ट था, उसके बाद नॉट था, है ना। देखो आपके सामने भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला, डू या डज प्लस सब्जेक्ट नॉट, यही WH फैमिली में जोड़ देना, WH प्लस खुद कर देना, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये WH नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। बोले क्लियर है, कोई डाउट। चलिए जल्दी से कर लो ना। एग्जाम्पल लेना, वह क्यों नहीं पढ़ता है, वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो कहाँ पे नॉट लगेगा, नॉट यहाँ पे चलाएगा, वाई डज ही नॉट रीड। बोलिए समझ में आ रहा है, पक्का। अब ये आपका बेसिक ख़त्म हो गया बस, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब एक सेंटेंस दे रहे हैं, उसका आप 6 बनाइए। चलिए लिखिए, मैं छोटा सेंटेंस देता हूँ। वे लोग हंसते हैं, वे लोग हंसते हैं, हंसते हैं बनाइए। जैसे इसका क्या बनेगा, वे लोग का क्या बनाओगे, दे, और हंसने के लिए LAUGH लाफ लगाना, दे लाफ, मतलब क्या होगा, वे लोग हंसते हैं। समझ में आया। वे लोग नहीं हंसते हैं तो क्या बनेगा, दे डू नॉट लाफ। क्या एक का 6 बनाओगे, क्या वे लोग हंसते हैं, क्या वे लोग नहीं हंसते, वे लोग क्यों हंसते हैं, वे लोग क्यों नहीं हंसते। क्लियर, जल्दी से करके दिखाओ।
हो गया। क्या बनाएं? वे लोग हंसते हैं, दे लाफ। दूसरा दे डू नॉट लाफ। हाँ, डू दे लाफ, डू दे नॉट लाफ। वाई डू दे लाफ, वाई डू दे नॉट लाफ। क्लियर है? बना? चलो अब वर्बली पूछ लेता हूँ। चलिए यहाँ से उठाओ। वे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे अब अपने लाइफ में इसको अप्लाई मत करना, कौन लोग क्या करते हैं, गधे लोग का कमी नहीं है। लाफ एट मतलब होता मजाक उड़ाना। वे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या होगा? दे लाफ एट मी। समझ में आ गया? वे लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाते। क्लियर है? आप बताओगे क्या वे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं? क्या वे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं? हंसने की बात नहीं, बी सीरियस। हाँ, क्या वे लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं या मेरा मजाक उड़ाते हैं? हाँ, डू दे, सही है एकदम। हाँ वाह, नेटवर्क डला लिया। क्या वे लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाते? लाफ एट मी। आप क्या करो, देखो आप लोग सब लोग अपना अपना वो बुक ओपन कीजिए और टेंस का वो चारों पैटर्न जल्दी से, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, जल्दी से करो। वही आपके मैं ओरली क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, जिनके पास किताब नहीं है आप बताएंगे। क्या वे लोग मेरे पिता का मजाक उड़ाते हैं? बुक नहीं है, जिसके पास है मर्ज कर लीजिए, एडमिशन के बाद मिल जाएगा। बोलो जल्दी बोलो। क्या वे लोग मेरे पिता का मजाक उड़ाते हैं? क्या बनेगा? क्या वे लोग मेरे पिता का मजाक उड़ाते हैं? हाँ, इसको इंग्लिश में बोलना है। कर लोगे? क्या इसका पानी नहीं है? पानी नहीं है इसमें। बच्चे उन लोग लाए थे, ये वाला पानी है, मैं कैसे पीऊँ? तो जल्दी बनाओ बस, अब फिर इससे अब कल बनाना। मिलेगा।